Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here with the second exercise of matrices and determinants. इसमें सबसे पहले let me give you a quick review. ठीक है, पिछली वीडियो का जिसमें था कि आपकी जितनी हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उसको हम कहते हैं रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रोज़ कहते हैं, और जितनी वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी इसलिए है बिकॉज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है. ठीक है, आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दी होंगे, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा है. फर्स्ट वन इज़, अब मैं आपको इसका इजी वे बताऊंगी लर्न करने का कि आपने इसकी डेफिनेशन को याद किस तरह रखना ताकि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस. अब फर्स्ट वन क्या है? रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सिर्फ एक रो ना, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है M2-1 7 और फिर नीचे लिखा हुआ है 1-1. तो इसमें क्या है, इसके पास सिर्फ एक रो है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. आगे उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कॉलम मैट्रिक्स की, वो भी देख लो आप. 1 0 2 0 1. ठीक है, इस शेप में ये होगा और इसका सिर्फ एक कॉलम होगा. रो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा. आगे आ जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल. ठीक है, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स का सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ निकाल लेनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेने हैं, जो बेसिकली ऑर्डर निकाल लेना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था. फिर आपने इसका ऑर्डर निकाल के देखना है कि वो उसका ऑर्डर क्या आ रहा है. अगर तो उसका ऑर्डर इक्वल नहीं आ रहा, लाइक 1/1 2/2 3/3 नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं आएगा. लेकिन अगर उसका ऑर्डर सेम आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर 2/2 1/1 3/3 है उसका ऑर्डर, तो दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स टोटली ऑपोजिट टर्म्स हैं. अब स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने याद किस तरह से रखना है, जैसे एक स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. सेम इज़ द केस फॉर दिस, उसका ऑर्डर सेम होगा. जिसका ऑर्डर सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑपोजिट टर्म होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. बस इसकी निशानी याद रखना. उसके बाद ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में देखो, एज द नेम रेफर्स इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जिसकी एंट्री ज़ीरो होंगी वो किसी भी शेप में हो सकती हैं. जितनी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. अगर उसमें से एक भी एंट्री उसकी नॉन ज़ीरो होगी या 1 2 3 में से कोई भी अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी नंबर होगा, तो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा. ठीक है, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स में सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है. तो ये तो नाम से ही पता लग गया. ठीक है, उसके बाद आज जो बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बट मैं आपको इजी सी बताती हूँ. अब ट्रांसपोज आपने निकालना कैसे? ट्रांसपोज में बेसिकली हम करते क्या हैं, हमने जितनी रोज़ होंगी उसको चेंज कर देना है कॉलम्स में. बस इतनी ये स्ट्रैटेजी ट्रांसपोज की याद रख लो. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है एंड सपोज इसको मैंने ए का नाम दिया. ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के दें, तो हाउ वुड यू राइट इट? आपने ए लिखना है और इसके ऊपर छोटा सा टी लिखना है. ठीक है, यहाँ पर ये इसका सिंबल होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, फिर आपने चेंज करना है रोज़ को कॉलम्स के अंदर. अब फर्स्ट रो क्या थी हमारे पास? 1 2 3. इसको आप चेंज कर लो 1 2 3. बेसिकली आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया. सेकंड रो आपके पास क्या थी? 4 5 6. तो सेम आपने 4 5 6 पूरी रो को कॉलम बना दिया. थर्ड वन है 7 8 9. अगेन आपने थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया 7 8 9. तो ये ट्रांसपोज का आंसर आ गया. बहुत सिंपल सा है. और अगर ये देखो मैं कहूँ बी मैट्रिक्स है और वो है 1 2 और 3 इस तरह की शेप में, एक ही रो है तो आप उसको कॉलम में बना लोगे 1 2 3 और इसको लिखोगे किस तरह? बी ट्रांसपोज. ठीक है, बी के ऊपर छोटा सा टी. सिंपल, आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है. उसके बाद ट्रांसपोज के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट किस तरह करोगे? अगर ए है और आपने उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आप उसको लिखोगे -ए. ठीक है, आपने सिर्फ ए के साथ माइनस का साइन लगा देना है. अब जैसे ये वाला मैट्रिक्स था, मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका नेगेटिव निकाल के दें, तो बेसिकली आप करोगे क्या? आपने ए के साथ लगाना है माइनस और साथ में अंदर वाली जितनी एंट्रीज़ हैं आपने सबके साइन चेंज कर देना है. अब फॉर एग्जांपल इसमें तो सारे पॉजिटिव एंट्रीज़ थी, तो मैं इसमें ये नेगेटिव बना देती हूँ, ये नेगेटिव बना देती हूँ. तो आपने जब इसका ट्रांसपोज नेगेटिव निकालना है, फिर आपने करना क्या है? आपने अंदर वाली सारी एंट्रीज़ के साइंस चेंज कर देना है. ये प्लस था, आपने इसको माइनस कर देना.
प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस 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 प्लस और माइनस, ठीक है। अंदर वाली सारी एंट्रीज़ के आपने साइन चेंज कर देना, बट हम प्लस लिखते नहीं होते बिकॉज अगर किसी के साथ कोई साइन नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है, उसके साथ प्लस होता है। फिलहाल आप इनकी टर्म्स याद रखो। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ठीक है जी। आ जाओ 1.2 पर। इसमें क्या है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, एक यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको नहीं बताया, जिसके भी डायगनल के अंदर, डायगनल क्या होता है, इस तरह की जो एक मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की जो ट्री लाइन होती है ना, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स, उसको हम डायगनल कहते हैं। अगर डायगनल की एंट्रीज़ में 1 1 आ जाए तो दैट मीन्स 1 को कहते ही यूनिट है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। बस ये याद रखना कि होगा डायगनल, ठीक है, और उसमें होना 1 चाहिए। अगर एक भी ज़ीरो हुआ या कोई अदर नंबर हुआ तो वो यूनिट मैट्रिक्स और डायगनल, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। लेट्स कम ऑन इट नाउ। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिस। अब इसका तरीका ये होता है करने का कि यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशंस फर्स्ट। इन सारों का आपको जनरली ऑरली पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं, उसके बाद यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखो, फर्स्ट वन है ए के अंदर सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो अगर ए के अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो दैट मीन्स इट्स अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। बी में आ जाओ। अब बी में देखो, आप कॉलम्स काउंट करो, आप रोज़ काउंट करो। अब रोज़ कितनी है इसमें, कॉलम्स कितने हैं, 3 है, रोज़ कितनी है, 1 है। तो जिसमें भी सिर्फ एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिफाइड। सी वाला देखो, एक कॉलम है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डी देखो, अब डी में क्या है, डी 2 मैट्रिसेस भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होती हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। पर देखो, उन्होंने आपसे क्वेश्चन में इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो दैट मीन्स ये वो तो नहीं है। तो बेसिकली इसके डायगनल में क्या है, 1 1 है विच इज़ यूनिट मैट्रिक्स, तो इसको आप कह दोगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। फिर आ जाओ ई के अंदर सारी एंट्रीज क्या हैं, ए की एंट्री और वो ज़ीरो है, दैट मीन्स इट्स अ नल मैट्रिक्स। आगे आ जाओ, एफ के अंदर क्या है, जस्ट 1 कॉलम है, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे आ जाओ, ये देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस। इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। करना कि आपने सबकी पहले नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लाजमी निकालनी है ताकि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का पता लग जाए। अगर तो सेम ऑर्डर हुआ वो स्क्वायर है, अंडरस्टूड। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो वो रेक्टेंगुलर है, अंडरस्टूड। अगर सिर्फ एक कॉलम हुआ तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स और एक रो हुई तो रो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में तो हमें स्ट्रेट अवे पता है कि उसके डायगनल के अंदर 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। और नल मैट्रिसेस में सारी एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको बता देती हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का आपको ऑलरेडी पता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स पे आ जाओ। आपने मैट्रिसेस का नेगेटिव कैसे निकालना है, आप यहाँ पे माइनस से लिखोगे, साथ में 1 क्या हो जाएगा, -1, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, न्यूट्रल नंबर होता है, और ये वाला -1 +1 हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद इट। आपने बी के सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, सी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। ईजी, सबके साइन चेंज करोगे आपके पास आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि सॉल्व करते हुए आपने -d -e लाजमी लिखना है। फिर नेक्स्ट में है आपका फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है, ठीक है। ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ, आपको भी आसान लगेगा। आपने करना क्या है, रोज़ कितनी थी, ये देखो, ये 0 1 2 3 ये रोज़ है ना, आपने इसको कॉलम बना देना है, 0 1 -2, ठीक है। पूरा कॉलम था, आपने उसको रो बना दिया, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना आपने। इसको देखो 1 2 3 4, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, पूरी रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया। आपका 5th क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ, 6th क्वेश्चन पे। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली वेरीफाई का मतलब होता है आपने प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो ए के इक्वल आता है। अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। आपने इसमें करना क्या है, जब भी आपको कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आप उसमें लेते हो पहले लेफ्ट हैंड साइड। करना कि हमने ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। अब ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, आपने ए का ट्रांसपोज निकालना है। आप लिखोगे ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लेना है। रो हमारे पास ये थी 1 2, इसको आप कॉलम में चेंज कर लो 1 2, सेकंड रो को भी 0 1।
ठीक है, ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल आया। हमने करना क्या था, ए ट्रांसपोज निकाल के उसका दोबारा आंसर का दोबारा ट्रांसपोज लेना था। तो बेसिकली आप इस आंसर का दोबारा ट्रांसपोज दोगे, आपने दोबारा से रोज़ को कॉलम बना देना है। ठीक है, 1 0 2 1 आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे आपने लिखना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक है, आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया। अब देखो ये जो आपने ट्रांसपोज लिया और ये जो आपका क्वेश्चन था ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो यू हैव प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने ए का ट्रांसपोज लेके दोबारा उसका ट्रांसपोज लिया तो आंसर ए आ रहा है। सो यू हैव वेरीफाइड इट। ठीक है, और साथ में सेम इज़ द केस विद बी। बी के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है बी का और फिर दोबारा आंसर का ट्रांसपोज होकर वो ऑटोमेटिकली बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका क्विक सा रिव्यू था पिछला और सेकेंड एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा दूँगी और साथ में वी विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 सून इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।